एक लंबे समय बाद आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक की आज संपन्न हुए परीक्षा पेपर पर चर्चा करते हैं। इसके प्रश्न कहाँ से आए थे और मेरे पास है ये परीक्षा अध्ययन। आज प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि पूरे के पूरे प्रश्न परीक्षा अध्ययन से आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, तो ये है 21 पेज पर। परीक्षा अध्ययन का पहला ऑब्जेक्ट ही इन्होंने पूछ लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और फिर आप इसे देखिए, क्लियर है। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है सरदार सरोवर बांध बना था, तो ये परीक्षा अध्ययन के 34वें पेज पर आपको मैं बताऊंगा। सरदार सरोवर बांध बना है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है। पूरे के पूरे यानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरे देख लिए हैं और पूरा 90+ पेपर परीक्षा अध्ययन से कवर हुआ है। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान आपके बोल रहे हैं, पहला रिक्त स्थान है, देखिए संपूर्ण उत्तरी मैदान खाली स्थान मृदा से बना है। तो पूरे के पूरे रिक्त स्थान देखिए, पहला रिक्त स्थान आपका पेज नंबर 33 पर और 35 पर, ये आपके तीनों मिल जाएंगे 33 और 35 पर। तैंतीसवें पेज पर हम दिखाएंगे आपको। चलिए ये हम बताएंगे आपको, देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन है, तो ये भी पूरा इसी से आया है परीक्षा अध्ययन से। देखिए देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र देख लीजिए, परीक्षा अध्ययन है। और ये दूसरा ही ऑब्जेक्ट पूछ दिया, और यहाँ पेपर में भी ये दूसरा ही ऑब्जेक्ट है। पूरा पेपर परीक्षा अध्ययन से क्लियर हो रहा है। महानदी बेसिन में अब आपको हम बताएंगे, महानदी बेसिन में देख लीजिए, महानदी बेसिन में खालिस्तान परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो पूरे के पूरे मैंने सब कुछ मिला लिया है, पूरे रिक्त स्थान भी परीक्षा अध्ययन से कवर हुए हैं। और पूरी जोड़ियाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, परीक्षा अध्ययन में है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई, रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। बेल्जियम की भाषा है डच एंड फ्रेंच, करेंसी है, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। पूरे के पूरे क्वेश्चन, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन से बताऊंगा। देखिए मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने एक एक प्रश्न मिला लिया, पूरे के पूरे परीक्षा अध्ययन से आए हैं, तो ये तो ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे आरक्षित वन क्या है। पेज नंबर 30 पर हम आपको बताएंगे आरक्षित वन। देखिए पेज नंबर 30 पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है आरक्षित वन क्या है, और देखिए दूसरा प्रश्न है आपका परिस्थिति तंत्र से क्या तात्पर्य है। देखिए आप, परिस्थिति तंत्र से क्या तात्पर्य है। मैं मोबाइल को हाथ में लेके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। अभ्यारण्य किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है। तो आप देखिए आरक्षित वन हो गया, परिस्थिति तंत्र हो गया, अभ्यारण्य हो गया और जैव विविधता हो गया। पूरे एक पेज में 4 प्रश्न आए हैं, सोचिए आप, इतने इंपॉर्टेंट। रोपण किसी की विशेषता, ये थोड़ा सा नया था। जूट को सुनहरा रेशा 43 पेज पर हम आपको बताएंगे, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, देख लीजिए। और हम आपको बताएंगे रबी और खरीफ फसलों के नाम बताइए, 45 पेज में है आपके, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं, 44 पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जायद फसल के बारे में। फ्रेडरिक सोयूग कौन था, तो इसका आंसर हम आपको 80वें पेज पे बताएंगे। ये देखिए फ्रेडरिक सोयूग कौन था। पूरे के पूरे प्रश्न, जॉल वेराइन क्या था, 81वें पेज पे आप देखिए जॉल वेराइन क्या था, और ये 80वें पेज पे फ्रेडरिक सोयूग। यानी पेज के बाद लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे के पूरी गैसिंग फंसी है। यानी परीक्षा अध्ययन एक ब्रह्मास्त्र की तरह बोर्ड परीक्षा में काम आने वाला है। पिकेटिंग का अर्थ क्या है, ये है 90वें पेज पे हम देखते हैं। ऐसे देखिए ये 90वां पेज, और पिकेटिंग का अर्थ क्या है देख लीजिए। अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। देख लीजिए आप, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, परीक्षा अध्ययन 90वां पेज। कौन ला क्या था और हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, आपको हम 99वें पेज पर ये दोनों प्रश्न बताएंगे। कौन ला कहाँ गया। पूरे के पूरे प्रश्न कवर हुए हैं, और ये तो ठीक है। अभी वार्षिक परीक्षा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 10वीं बोर्ड की, कौन ला क्या था। देखिए बच्चों, कौन ला क्या था, हायर परचेज व्यवस्था, 99 पेज पर कौन ला और उसके नीचे हायर परचेज। कितनी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से यानी पूरा पेपर बन रहा है।
यानी जिसने परीक्षा देने से पढ़ा वो तो पूरा करके आया है। आयत सॉल्व से क्या आशा है, ये आपको मिलेंगे प्रश्न दोनों 100वें पेज पर। एक पेज में डबल प्रश्न फंस रहे हैं, क्या बात है, वाह। देख लीजिए आप, आयत शुल्क से क्या तात्पर्य। और इसके अथवा का प्रश्न क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, आपको मिल जाएगा 128वें पेज पे। और श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा गया है, 128। ये जानकारी पूरी यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा। देख लीजिए, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा और श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा। पूरे के पूरे पेपर क्वेश्चन सब कुछ कवर हो रहे हैं अभी तो, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन लैंगिक असमानता का आधार 140 हम देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं आप। लीजिए, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक असमानता का आधार, दोनों प्रश्न मिल गए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के उपाय, ये थोड़ा नया प्रश्न है। संगठित क्षेत्र की विशेषता 168वें पेज पर आपको बताएंगे। यानी परीक्षा अध्ययन जो कि सामाजिक विज्ञान और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाली है। देखिए, असंगठित क्षेत्र, हमें प्रश्न था संगठित क्षेत्र के बारे में, हम आपको बताएंगे संगठित क्षेत्र। देखिए, संगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना। तो संगठित क्षेत्र के बारे में ये है आपकी जानकारी। वर्ष 1991 से पूर्व भारत में विदेशी व्यापार की क्या नीति थी और विदेशी व्यापार क्या है, 181 पेज पे आप देखिए। पूरे के पूरे प्रश्न मिल गए, पूरे के पूरे। अब कहीं पर पेपर देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा विदेशी व्यापार क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी व्यापार क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पेलिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए, 111वें पेज पर। और पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा है, 112। लीजिए, महिला कामगारों ने स्पेलिंग जैसी मशीन पे हमले क्यों किए। और ये देखिए 112वें पेज पर इसी का अथवा वाला प्रश्न भी मिल गया है। ये देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा है। पूरे के पूरे प्रश्न आपके मिल गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, 135वें पेज पर। एकात्मक दोष बताइए, 134 पे। पूरे के पूरे पेपर मिल गए हैं बच्चों। ये समझिए आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो 10वीं बोर्ड की, देखिए ये आपके दोष मिल गए हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष। और इसका अथवा का प्रश्न था संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊँगा संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। ATM क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य, 175 पेज पे हम देखते हैं। जल्दी से देखते हैं। जिसने पूरा वीडियो देखा है तो वो समझ गया है कि अब हमें करना क्या है, बोर्ड के लिए कहाँ से पढ़ना है। ये देखिए, ATM क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के कार्य भी यही है, कहीं और नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के लीजिए, प्रश्न के नीचे अथवा वाला, कितनी गजब व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट गैसिंग और बहुत यानी सिलेक्टेड पूरा पेपर ही उतार दिया है बच्चों। इसमें आप मृदा अपरदन के 4 कारण, भारत में जरूर काली मिट्टी की विशेषता, 126 पे दोनों मिल जाएंगे आपको। आपको ये 26वें पेज पे मिल जाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, भारत में जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी की विशेषताएं। और प्रश्न था मृदा अपरदन के प्रमुख तरीके ये हैं, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण ये रही। तो अब मुझे ये देख लीजिए, आप खुद भी चेक कर लेना, 95वें पेज पर ये मिल जाएगा क्वेश्चन। भारत माता की छवि, जर्मनी की छवि में अंतर, आधुनिक राष्ट्रवाद के भारत महोदय के कारण, 96वें पेज। अब मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। आपकी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ऊपर सामाजिक में अगर अंक लेकर आने हैं तो मेरी बातों को सुनिए। आपको परीक्षा अध्ययन के पूरे ऑब्जेक्ट याद कर लेने हैं और 2-2 नंबर वाले और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन से ही याद करने हैं। परीक्षा अध्ययन से ही आपको याद करने हैं। और बाकी अब अपने वीडियो पे बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है। अब आपको पूरी दम लगानी है अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।